अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है उर्दू ज़बान पर मकामी बोलियों का असर। क्या ज़बान पे बोली का असर होता है? आज की वीडियो इसी हवाले से पेश की जा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान बरसग़ीर की एक अहम और हमअंगीज़ ज़बान है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों और मकामी बोलियों की बाहमी इख्तिलात से वजूद में आई। इसी वजह से उर्दू पर मकामी बोलियों के असरात न सिर्फ फितरी हैं बल्कि उसकी तरक्की और वुसअत का एक अहम सबब भी है। अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद बहुत कुछ कहने को है आज। पंजाब, सिंध, बिहार, अवध, दक्कन, दिल्ली और क्या कहूँ, जो भी इलाके हैं, उन इलाके की बोलियों ने उर्दू के अल्फाज, मुहावरात, तलफ़्फ़ुज़ और उसलूब बयान को मुतासिर किया है। मिसाल के तौर पर पंजाब में बोली जाने वाली उर्दू में पंजाबी अल्फाज और लहजे की झलक नुमायाँ होती है और होनी भी चाहिए। बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश की उर्दू में भोजपुरी, मैथिली और अवधी के असरात देखे जा सकते हैं। इसी तरह दक्कनी उर्दू में जनूबी हिंद की ज़बानों और बोलियों के असरात पाए जाते हैं। डॉक्टर गोपीचंद नारंग के मुताबिक उर्दू मुख्तलिफ तहज़ीबों, ज़बानों और बोलियों के मेल जोल से परवान चढ़ी है और उसकी क़ुव्वत का सरचश्मा उसकी लिसानी कुशादगी है। इसी तरह बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू को अवामी मेल जोल की ज़बान करार देते हुए उसकी तश्कील में मकामी बोलियों के किरदार को अहम करार दिया है। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि उर्दू ज़बान पर मकामी बोलियों का गहरा असर है। यहाँ बहुत सारी किताबों के हवाले हैं जो वीडियो में पोस्ट किए जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ काम की बात पर। ये सब हवाले मैंने आपके सामने रखे। अब ये कहना है कि अगर आप किसी ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मान लिया पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप खालिस उर्दू बोल पाएँगे? अगर बोलेंगे भी तो बहुत मुश्किल होगा खालिस उर्दू बोलना। वो इलाके जहाँ की मादरी ज़बान और जहाँ की कौमी ज़बान उर्दू होती है, जहाँ उर्दू की तालीम ज़रूरी है, यानी मतलब क्या कहूँ कि वहाँ उर्दू को राब्ते की ज़बान बनाया गया है, तो वहाँ पर वहाँ जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनकी ज़बान अलग होगी, क्योंकि उनको मौक़े मिले इस तरह के कि वो उर्दू में बात कर सकें। वो रास्ते पे चलते हैं तो जो बोर्ड्स मिलते हैं वो भी उर्दू में मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, बाद में बनाई गई, और ये भी सियासत का ही नतीजा था कि उर्दू के साथ कुछ भला हुआ। तो उर्दू हमारे यहाँ की ज़बान है, लेकिन क्या हमारी बोलचाल में उर्दू शामिल है? तो मैं कहूँगा नहीं, हमारी बोलचाल में उर्दू शामिल नहीं है। एक लफ्ज़ आया जिसको उर्दू में कहते हैं गढ़ा, गढ़ा कहते हैं। हमारे यहाँ उसको गड्ढा बोला जाता है और बहुत मतलब कॉमन है वो, सभी लोग गड्ढा बोलते हैं। यहाँ तक कि मैं नाम भूल रहा हूँ, एक एक अफ़साने का नाम ही है गड्ढा। उसके बाद मैं कुछ अशार भी आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें गड्ढा लफ्ज़ का इस्तेमाल है। किन लोगों ने किया? इसका इस्तेमाल किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जहाँ की मकामी बोलियों में गड्ढा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है? अब फिर उर्दू लुग़ात में देखें, गड्ढा लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर एतराज़ करेंगे। तो वो आकाश पर भी एतराज़ कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ जो हिंदी के बहुत सारे अल्फ़ाज़ उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर भी एतराज़ होगा उनका। लेकिन मकामी बोलियों का असर ज़बान पर पड़ता है। जिनकी कौमी ज़बान उर्दू हो, जिनके राब्ते की ज़बान उर्दू हो, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू हो, ये मतलब 3 फ़ायदे उनको एक साथ मिल रहे हैं, तो वो अपना अ, मतलब कंपैरिज़न ऐसे लोगों से नहीं कर सकते हैं, जिनकी मादरी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन न तो राब्ते की ज़बान उर्दू है, न कौमी ज़बान उर्दू है। वो कहीं जाते हैं तो उर्दू का इस्तेमाल बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलता है, बहुत कम ही करने को मिलता है। फिर वो कैसे कहें? क्या ऐसे लोगों को खालिस
उन लोगों से मिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता है। तो मेरा यही कहना था कि अगर उर्दू में इस तरह के अल्फ़ाज़ आते हैं, तो उन्हें कबूल किया जाए, क्योंकि टेलीविज़न उर्दू ने कबूल कर लिया, उर्दू ने कबूल कर लिया रेडियो, उर्दू ने स्कूल को कबूल कर लिया, उर्दू ने और भी बहुत सारे अल्फ़ाज़ को कबूल कर लिया। तो क्या जो कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ जो हमारी मकामी बोलियों में इस्तेमाल होते हैं, उनको कबूल करने में क्या दिक्कत है? जबकि लुग़त में भी कबूल किया गया, जबकि अब से यानी अदब में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके नज़दीक उर्दू खिलौना बन के रह गई है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।